हम उनके पास गए थे लेकिन वो मेरे नहीं हो सके। वे हटते ही अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। ये शब्द थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। बीते 23 मार्च को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा के दौरान मंच से इन शब्दों का, इन वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने बिना नाम लिए लालू परिवार पर एक बड़ा हमला कर दिया। नीतीश कुमार यह पहली बार नहीं था जब ऐसे लालू परिवार पर हमलावर थे। इससे पहले भी नीतीश कुमार समय समय पर परिवारवाद के खिलाफ में आवाज मुखर करते रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बड़ी बात से चूक गए हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में आदर्श बहुत सारे लोगों को मानते हैं, जिसमें से देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्हें मानते हैं। साथ ही साथ दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं। आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चलने को लेकर के बिहार में और कर्पूरी ठाकुर का सच्चा सपूत होने की बात कई नेता करते रहे हैं, उनके पद चिन्ह पर चलने की बात करते रहे हैं। लेकिन अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपने काम से कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद वे कर्पूरी ठाकुर होने से चूक गए हैं। वे चूक गए हैं दिग्गज बिहार के नेता और दिवंगत मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह होने से। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ में राजनीति की है और उस पर हमेशा अपनी राजनीति के केंद्र बिंदु में परिवारवाद को रखा है और ऐसे में परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोलते हुए दिखाई दिए हैं। और यही एक वजह है जिसके कारण चाहे रामविलास पासवान की बात हो या फिर लालू यादव से नीतीश कुमार को यह जो बिंदु है परिवारवाद वाला वह अलग बनाता था नीतीश कुमार को। लेकिन बीते हमने देखा कि 8 तारीख को किस तरह से निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, 45 साल की उम्र में ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जदयू में एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेने के साथ ही नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की कतार में शामिल हो जाते हैं। ऐसे नेताओं में शामिल हो जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने जीते जी अपने पुत्र को आगे बढ़ाया, जीते जी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में उतारा। लालू परिवार पर नीतीश कुमार हमलावर होते हुए कहते हैं कि 5 लोगों को उन्होंने राजनीति में एंट्री कराई और ऐसे में नीतीश कुमार जिस कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चलने का दावा करते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे कदावर नेता बचते हैं अब, जिन्होंने जीते जी अपने परिवार के किसी भी लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। एक तो दिवंगत कर्पूरी ठाकुर और दूसरा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बड़े नेता श्री कृष्ण सिंह। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की कतार में शामिल हो गए। लेकिन नीतीश कुमार की नीति सबसे मजबूत बनाती थी। नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 6 मंत्रियों का इस्तीफा लिया था। लेकिन बीते दिनों हमने दिखाया था, लाइव सीरीज की टीम ने भी आपको दिखाया था किस तरह से आरजेडी नीतीश कुमार की नीति पर ही हमलावर है कि कैसे उनके मंत्रियों पर जब दाग लग रहा है, भ्रष्टाचार पर दाग लग रहा है, भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह नीतीश कुमार की जो इच्छा शक्ति थी, नीतीश कुमार की जो नीति थी, उससे बिल्कुल विपरीत दिख रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिन 6 मंत्रियों का पद पर रखते हुए इस्तीफा लिया था और क्यों लिया था वह हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले नंबर पर हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का 5 नवंबर 2005 को पहली बार जीतन राम मांझी मंत्री बने थे। तभी राबड़ी देवी शासन के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता देने में भ्रष्टाचार में मांझी जी का नाम आया था। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मंत्री बनाने के 24 घंटे के भीतर में इस्तीफा ले लिया था। बाद में जब जीतन राम मांझी आरोप मुक्त हुए थे तब वो दोबारा मंत्री बन सके थे। दूसरे नंबर पर है आर एन सिंह। आर एन सिंह 17 मई 2008 को परिवहन मंत्री बने थे। आर एन सिंह को 17 मई 2008 को इस्तीफा देना पड़ा था और मामला 1990 का था। उन पर मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में खराब क्वालिटी की पाइप की खरीदने का आरोप लगा था। निगरानी ने चार्जशीट दाखिल की थी। जब बाद में केस से बरी हुए तब नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा मंत्री बनाया था। तीसरे नंबर पर हैं रामाधार सिंह।
19 मई 2011 को कोर्ट से फरार घोषित होने के बाद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने इस्तीफा दिया था। भाजपा के रामाधार सिंह पर चुनाव के समय दंगा फैलाने का आरोप था। बाद में केस से बरी हुए, फिर उन्हें मंत्री बना दिया गया। चौथे नंबर पर है अवधेश कुशवाहा। 11 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन निबंधन और उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा को इस्तीफा देना पड़ा था। वह स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख रुपए घूस देते हुए पकड़ा गए थे। नीतीश कुमार ने तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया था। बाद में फिर कभी मंत्री नहीं बने। 5वें नंबर पर है मंजू वर्मा। 8 अगस्त 2018 को तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया था। मंजू वर्मा के घर सीबीआई ने तलाशी के दौरान कारतूस बरामद किए थे। उन पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी आरोप लगा था। और 6ठे नंबर पर है मेवालाल चौधरी। 19 नवंबर 2020 को मंत्री बने मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। उनको जदयू कोटे से मंत्री बने 72 घंटे भी नहीं हुए थे। उन पर सबौर यूनिवर्सिटी में वीसी रहने के दौरान नियुक्ति में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा था और ऐसे में मेवालाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन हालिया दिनों में देखा होगा आपने कि कैसे एनडीए के बड़े नेताओं पर, चाहे प्रशांत किशोर हो जो जनसुराज के संस्थापक हैं, या कई और बड़े नेता हैं या विपक्ष के नेता हो जिन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन इस पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद यह चर्चा आम हो गई कि नीतीश कुमार जिस कलेवर के लिए जाने जाते थे, नीतीश कुमार जिस कद के लिए जाने जाते थे, जिस नीति के लिए जाने जाते थे, वह नीति नीतीश कुमार में नहीं बचा। तो यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो लाइव सीरीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।